वापिस तो उनके बाप को भी करनी पड़ेगी। ये देश हित की चीज़ नहीं है, नौजवान हित की नहीं है। अगर एक कानून इतने अच्छा जो मोदी के समर्थक, सेना के चीफ जो बैठकर ज्ञान बांट रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, तो सबसे पहले वो रिजाइन दे। वो तो 20-20 साल से 50-50 साल से नौकरी कर रहे हैं। 4 साल की पॉलिसी उन पर भी लागू हो और रिजाइन देकर नए आदमी को चांस दे। तो करवाया जा रहा है मीडिया के सामने बैठा बैठाकर। फौजी तो पर्दे के पीछे गाली दे रहे हैं। अरे ये क्या बताइए, 4 साल में देशभक्ति में आ सकता है, देशभक्ति की भावना आ सकती है। माना कल युद्ध छिड़ जाए तो जवान भाग लेगा, युद्ध छोड़ के पहले अपने परिवार को बचाएगा। और जब हम जो पक्की नौकरी देते थे ना, जवान कसम खाता था मरूंगा भी वहीं और जीऊंगा भी यहीं। अगर ये कानून इतने अच्छा है शांति पर, जो तो सबसे पहले मेरा मोदी जी से प्रार्थना है, जो भाषण दे रहे हैं इन सबको रिजाइन कराओ और नए आदमी को आगे लाओ, तो ये दर्द पता लग जाएगा जब इनके घर में भी जाएगा। टीवी पर जो गोदी मीडिया के लोग इनके साथ बैठे हैं, ये मिलकर इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। इन्होंने किसान बर्बाद कर दिया, व्यापार बर्बाद कर दिया, मजदूर बर्बाद कर दिया, महिला की सुरक्षा नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं और राहुल गांधी से डर गए हैं। अरे खूब बुलाओ राहुल गांधी, कोई डी में डरने वाला नहीं है। जो आदमी आनंद भवन दान दे सकता है हजारों करोड़ का, क्या वो ऐसे काम करेगा? और अब देश समझ गया, उबल रहा है, पाप का घड़ा भर गया है। जल्दी से जल्दी राहुल गांधी ने कहा था, वो दिन दूर नहीं जब प्रधानमंत्री घर में बैठेंगे और देश की जनता उनको घेर लेगी घर के अंदर ही। तो वापस नहीं होगी। सरकार ने तो कहा था किसानों के भी स्कीम वापस नहीं होगी। किसानों के तीनों जो काले कानून थे, 800 किसानों की शहादत लेके वापस करना पड़ा ना। अब हजारों युवाओं की शहादत लेगी, वापस तो उनके बाप को भी करनी पड़ेगी। ये देश हित की चीज़ नहीं है, नौजवान हित की नहीं है। अगर एक कानून इतने अच्छा जो मोदी के समर्थक, सेना के चीफ जो बैठकर ज्ञान बांट रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, तो सबसे पहले वो रिजाइन दे। वो तो 20-20 साल से 50-50 साल से नौकरी कर रहे हैं। 4 साल की पॉलिसी उन पर भी लागू हो और रिजाइन देकर नए आदमी को चांस दे, तो उनको तो समर्थन कर रहे हैं सर। मैं कह रहा हूँ कोई समर्थन नहीं कर रहा है, करवाया जा रहा है मीडिया के सामने बैठा बैठाकर। फौजी तो पर्दे के पीछे गाली दे रहे हैं। अरे ये क्या बताइए, 4 साल में देशभक्ति में आ सकता है, देशभक्ति की भावना आ सकती है। माना कल युद्ध छिड़ जाए तो जवान भाग लेगा, युद्ध छोड़ के पहले अपने परिवार को बचाएगा। और जब हम जो पक्की नौकरी देते थे ना, जवान कसम खाता था मरूंगा भी वहीं और जीऊंगा भी यहीं। अगर ये कानून इतने अच्छा है शांति पर, जो तो सबसे पहले मेरा मोदी जी से प्रार्थना है, जो भाषण दे रहे हैं इन सबको रिजाइन कराओ और नए आदमी को आगे लाओ, तो ये दर्द पता लग जाएगा जब इनके घर में भी जाएगा। कांग्रेस ने भड़का दिया युवाओं को। कांग्रेस तो बंद कर रखी है। रोज हम जेल भरो, थाना भरो आंदोलन कर रहे हैं। हम कहाँ भड़का रहे हैं? भड़का भी रहे हैं। टीवी पर जो गोदी मीडिया के लोग इनके साथ बैठे हैं, ये मिलकर इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। इन्होंने किसान बर्बाद कर दिया, व्यापार बर्बाद कर दिया, मजदूर बर्बाद कर दिया, महिला की सुरक्षा नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं और राहुल गांधी से डर गए हैं। अरे खूब बुलाओ राहुल गांधी, कोई डी में डरने वाला नहीं है। जो आदमी आनंद भवन दान दे सकता है हजारों करोड़ का, क्या वो ऐसे काम करेगा? इनके लोग देश को बेचकर लूटकर खा गए हैं। जो हजारों करोड़ रुपया ले गए हैं और सरकार हाथ जोड़कर उनको माफ कर देती है और 2-4 हज़ार करोड़ रुपया लेके उनको छोड़ देती है। शर्म आती है। देश भी कह रहा है कि हमने किन लोगों को चुन लिया। मोदी जी, अब आपका पाप का घड़ा भर गया है और जल्दी ही फूटने वाला है। अब आपकी राहुल गांधी जी के सामने उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देश का युवा, नौजवान, किसान जाग गया है और आपको समझा देगा कि कांग्रेस कहाँ थी और कहाँ रहेगी। विजयवर्गीय के बयान को कैसे देख रहे हैं? भाई, चोरों के बयान की बात नहीं करते, तो दलाल हैं ये, प्रधानमंत्री के दलाल हैं। एक प्रधानमंत्री डाल देते हैं, मंत्री थोड़ी हैं। हमारे टाइम में मंत्री में पावर होती तो चपड़ासी हैं। ये तो इनका काम यही है कि गुमराह करना और झूठ बोलना। और जो कह रहे हैं कि विजयवर्गीय का बयान आपने देखा, कितना शर्मनाक है। लोग उसकी तू कर रहे हैं, पूरे देश में कांग्रेस भी उसकी निंदा करती है। सर, क्या लगता है, वो कह रहे हैं कि 20 से 25 लाख रुपए लेकर जाएगा अग्निवीर? भाई, जवान जो है ना, जवान जान देने वाला होता है, पैसों पे बिकने वाले नहीं। अगर वो पैसे पे बिकना है तो फौज में भर्ती नहीं होता। वो देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। देखा नहीं कितने जवानों ने शहादत दे दी है, रोज दे रहे हैं, रोज ले रहे हैं। और ये तो ऐसे माहौल में ले रहे हैं, कश्मीर में रोज हमारा जवान मारा जा रहा है, कंधे पाता है और कहते हैं 4 आतंकवादी मार दियो, हमें दिखते नहीं है। कहीं ना कहीं जवानों के साथ, किसानों के साथ, व्यापार सबके साथ एक सरकार भद्दा मजाक कर रही है। और अब देश समझ गया, उबल रहा है, पाप का घड़ा भर गया है। जल्दी से जल्दी राहुल गांधी ने कहा था, वो दिन दूर नहीं जब प्रधानमंत्री घर में बैठेंगे और देश की जनता उनको घेर लेगी घर के अंदर ही। ये कैसे जवान देश की संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं? मैं उनका हम विरोध करते हैं। हमने नहीं कहा, हमारे नेता कह रहे हैं भाई ये संपत्ति आपकी है, इसे बचाओ। वो तो चारा जलाओ, नहीं जलाओगे तो अडानी से और नहीं खरीद लेगा। नुकसान तो देश का होना ना। अडानी रेल भी बनाने लग जाए तो रेल तो ले लिया है। ये कहीं ना कहीं चाल भी हो सकती है, जवानों से जलवाकर नई रेल महंगी क्या गुना लाकर फिर भारत को सौंपी जाए, वहां भी कमीशन खाएं। बीजेपी के ऑफिस दफ्तर जलाए जा रहे हैं, बताइए भाई कहाँ जलाए जा रहे हैं? अरे हमारे तो सील करे जा रहे हैं। ये जलवा भी अपने
अपने आप रहे होंगे। बताओ, जब हिंदू खतरे में है हिंदू सरकार के होते हुए, तो इस देश को कौन बचाएगा? सबसे बड़ा सवाल यह बीजेपी है। के नेताओं को सिक्योरिटी देनी पड़ रही है डर के। बीजेपी के हर छोटे बड़े नेता को Y+Z+ सुरक्षा मिलेगी और प्रधानमंत्री जी को मिलिट्री बुलानी पड़ेगी उनकी सुरक्षा के लिए। बॉर्डर खाली हो जाएंगे कुछ दिन में, देख लेना। ये भर्ती तो करेंगे नहीं, सिर्फ गुमराह करेंगे। शर्मा जी, आपको क्या मकसद लग रहा है इस स्कीम के पीछे सरकार? देश बिक रहा है, इससे बड़ी बात क्या है? नेहरू जी ने, गांधी जी ने, राहुल जी ने, उनकी दादी ने जिस देश को बनाया, आज घूम घूम के बेच रहे हैं। मकसद तो ये अंग्रेजी की औलाद थी, पहले भी अंग्रेजों की चमचागिरी करते थे, उन्होंने भी गांधी को तंग करा, आज भी गांधी को तंग कर रहे हैं, पर देश के लोग चुप बैठने वाले नहीं है। पर सेना के अधिकारी बड़ा रिफॉर्म बता रहे हैं। अरे सेना के अधिकारी बिक गए हैं भाई, वो सेना के अंधभक्त हो गए हैं। मोदी जी का आदेश आता वो भोग रहे हैं, तो सबसे पहले सेना के अधिकारी रिजाइन देना, 4 साल के लिए नए अधिकारी लाओ, इनको रिजाइन दो। अगर ये इतना अच्छा कानून है तो पता लग जाएगा, एक भी कुर्सी छोड़ दे तो। कह रहे यंग बनाना सेना को। अरे यंग तो भारत था, जो उन्होंने बुढ़ा बैठा के सीट पे, मनुष्य आदमी बैठा के सीट पे इस भारत को धरातल में घुसा दिया। प्रधानमंत्री मनुष्य जब से आया, देखो ऑक्सीजन नहीं मिला, गंगा में लाशें तैरी, बेड नहीं मिले, इससे बड़ा मनुष्य आदमी कौन हो सकता? आपने कभी देखा था? आपने जीवन में ऐसा हालात देखे कभी आपने, कि जो 8 साल में आपको देखने को पड़ा? वो तो आपको बताते कांग्रेस की वजह से हो रहा भाई कांग्रेस पार्टी तो थी और रहेगी, ये मुंगेरी लाल के सपने हैं, ये खत्म नहीं हो सकती। विचारधारा है कांग्रेस पार्टी, खत्म होंगे कांग्रेस पार्टी को खत्म करने वाले। दरअसल मीडिया समझाने में लगा पड़ा। भाई मीडिया देखो, आप लोग तो सही दिखा भी रहे हो, और गोदी मीडिया की माँ ने दूध पिलाया तो मुझे इतना बोलता दिखा दे ना, उनकी नौकरी चली जाए शाम तक।